हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है कि सुबह-सुबह उठना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज लगता है और इस चैलेंज के साथ में चलना मुझे लगता है इस रूटीन को फ़ॉलो करना थोड़ा-सा टफ हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरा टाइम सिर्फ एसी में ही रहो, बिल्कुल भी बाहर ना निकलना पड़े, इस तरीके की गर्मी हो रही है। अच्छा, एक बात और है, ये गर्मी लग भी इसलिए रही है ना क्योंकि इस टाइम पर चल रही है छुट्टियाँ और पूरा वो जो मोड है ना वो ही पूरी तरीके से वेकेशंस वाला है। तो हमें पता है कि अगर हम नहीं भी उठेंगे तो कुछ हमारा बिगड़ेगा नहीं। तो इसीलिए ये सारी जो गर्मी और चीज़ों के बहाने हैं ना, वो सारे इस समय चल रहे हैं और स्पेशली इसलिए और भी क्योंकि मैं आई हुई हूँ मम्मी के घर पे। तब तो आप समझ ही गए होंगे कि आलस क्यों ही इतने पूरे चरम पे है। फिर भी अपने आप को बहुत ज़्यादा कोस कर और मैंने ये भी अपने आप को दिखा करके शीशे में कि बेटा तुम फिर से तुमने वेट पुट ऑन कर लिया है, तो चलो बैक टू द रूटीन। तो इसीलिए मैं आ चुकी हूँ अपने रूटीन में वापस और आज है एक्चुअली में 5th डे। इसलिए मुझे लगा कि जब थोड़ा-सा रूटीन में फ़ॉलो करने लगी हूँ, तो क्यों ना मैं आपके साथ अपना ये मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँ। क्योंकि मुझे मेरे जो मैंने इवनिंग वाला रूटीन शेयर किया था ना, उसमें मुझे कमेंट्स भी आए थे कि आप अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करिए। बट मैं अपने घर से मम्मी के घर पे आई, इसलिए थोड़ी-सी जो मेरी चीज़ें इधर-उधर हुई थी, जब वो बैक टू द रूटीन आई है तब मुझे लगा क्यों ना आपके साथ में शेयर करूँ। तो बस सुबह हो गई, सुबह उठ करके एज़ यूजुअल जो हमारा बिस्तर तहाने का फर्स्ट स्टेप होता है, वो मैंने किया। उसके बाद में मैंने पिया 2 ग्लास पानी और इस टाइम पर मैं कोई गर्म पानी नहीं लेती हूँ, मैं नॉर्मल आरओ का पानी पीती हूँ क्योंकि इतनी गर्मी में कैसा भी है जो वार्म वाटर, ल्यूक वार्म वाटर ना लेना मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। और पानी पीने के बाद में अब मैं यहाँ पे करूँगी ब्रश। मैं सीधे उठ करके ही पानी पीती हूँ, मतलब ब्रश करने के बाद में मैं पानी नहीं पीती हूँ। अच्छा, एक चीज़ की प्रैक्टिस भी मैंने अभी स्टार्ट करी, वो ये कि खाली पानी से मैं अपने मुँह को धुलती हूँ करीबन 3 से 4 बार दिन में और उसके बाद में मैं टाल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, उसे ऐसे ही ड्राई होने देती हूँ। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसके तो एक्चुअली में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट अगर मैं 1-2 की बात करूँ तो वो ये है कि इससे ना स्किन टाइट होती है और स्किन का जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप एक बार इसको ज़रा-सा ट्राई करके देखिएगा, आपको भी इसके बेनिफिट्स ज़रूर दिखाई देंगे। इसके बाद में मैं आ जाती हूँ छत पर और आजकल सुबह से ही इतनी ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो जाती है कि ऐसा लगता है कि सूरज मतलब सुबह 5:30 पौने 6 के अराउंड तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक रहता है। अगर उससे ज़्यादा हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो जाती है। तो छत पे आने के बाद में मैं करती हूँ योगा। बाकी जो मेडिटेशन वगैरह मैं करती हूँ वो आजकल मैं करती हूँ नीचे जाकर रूम में, क्योंकि ऊपर करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है जस्ट बिकॉज़ ऑफ द गर्मी। इतनी गर्मी में मेडिटेशन करना ऊपर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे करूँगी वार्म अप, थोड़ी-सी स्ट्रेचिंग और उसके बाद में सूर्य नमस्कार वगैरह। और पिछले 2 दिनों से पता नहीं क्या ही है कि मेरे ये लेफ्ट हैंड साइड के कंधे में और यहाँ पे गर्दन के पास में बहुत ज़्यादा पेन है इस जगह पे, इसीलिए उतना प्रॉपर योगा मुझसे इस टाइम पर नहीं हो रहा है, बट फिर भी हल्का-फुल्का सा तो मैं कर ही रही हूँ क्योंकि ये है कि अगर बिल्कुल बंद कर दूँगी तो शायद थोड़ी ज़्यादा स्टिफ हो जाए। तो बस इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा-सा वार्म अप थोड़ा ही बहुत मैंने किया और उसके बाद में अब करूँगी सूर्य नमस्कार। जब मैंने स्टार्ट किया था सूर्य नमस्कार करना इसके पहले, मतलब अभी 5 डेज़ से नहीं, मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ। सूर्य नमस्कार जब मैंने स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग मैंने करी थी 5 से, उसके बाद मैं 10 पे आई और 10 से फिर मैं आई करीबन मुझे लगता है 15 के अराउंड मैंने किए और आज का टाइम है कि अब मैं 20-25 ईज़िली कर लेती हूँ। मतलब और एक ही फ्लो में, उसके बीच में कोई गैप नहीं रखती हूँ। योगा करने के बाद में जो मेरा मुझे लगता है बेस्ट टाइम कह सकती हूँ, बेस्ट पार्ट कह सकती हूँ या जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो है इस तरीके से शांत रह कर के 10 मिनट खड़े रहना। और ये जो 10 मिनट होते हैं ना, ये इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि इन 10 मिनट में आपकी एकदम ऐसा लगता है, एक तो सुबह-सुबह वो चिड़िया की ऐसे जो बोलती रहती है उसकी इनकी चहचहाट और ऊपर से उसके साथ में ये जो शांति के 10 मिनट होते हैं ना, ये एक्चुअली में बहुत अच्छे होते हैं। इस टाइम पर आप चीज़ों को प्लान कर सकते हैं और यही टाइम होता है जब थोड़ा-सा दिमाग अपना शांत रहता है क्योंकि आपके आस-पास कोई भी नहीं होता है। तो ये जो 10 मिनट है ना, आप इनको ज़रूर निकालिए। योगा वगैरह करने के बाद में आप इन्हें ऐसे ही 10 मिनट खड़े हुए फिर देखिए कितना अच्छा लगता है। और ये देखिए कि इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हुई है कि मतलब पूरे बाल, और ये देखिए। हालाँकि कभी-कभी मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है क्योंकि इससे जो शाइन आती है ना फेस पे वो भी बड़ी अच्छी लगती है। अब करूँगी 10 से 15 मिनट वेट और उसके बाद में फ्रेश होने के बाद में मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ आज ब्रेकफ़ास्ट। और ब्रेकफ़ास्ट में मैं यहाँ पे बना रही हूँ दूधी का थेपला, मतलब दूधी बोल लीजिए, लौकी बोल लीजिए, जो भी आपके यहाँ इसे बोलते हैं।
इतना टेस्टी बनता है, और टेस्ट के साथ में इसके तो हेल्थ की क्या ही चीज़ें इसमें हैं, हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं वो तो आप समझ ही सकते हैं। और सुबह-सुबह स्पेशली अगर ये मिल जाए, और अगर इसके साथ में जिसमें आप इसको सान रहे हैं ना, इसके लिए अगर आप आटे की जगह मतलब थोड़ा-सा आटा, बेसन, उसके साथ में रागी, बाजरा, ये सारी चीज़ें मिक्स कर लीजिए, तब तो इसके स्वाद के साथ में मतलब बहुत ही ज़्यादा इसके फ़ायदे और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ थेपला, और आज पता है हुआ क्या? मैंने ना जब ये बनाया तो किसी को नहीं पता था कि मैं क्या बना रही हूँ। मैंने सबको दिया, और देने के बाद में जब लास्ट में मैं लेके बैठी, तब मैंने सबसे पूछा कि किस चीज़ का था, और सच बताऊँ तो कोई भी नहीं बता पाया, और मिष्टी मोहक स्पेशली, क्योंकि इन दोनों के बहुत से नखरे होते हैं कि इनको लौकी नहीं खानी, इनको तरोई नहीं पसंद है। तो इसी तरीके से मैं सोचती हूँ कि बस इन लोगों को ऐसे ही छुप-छुपा करके मैं यहाँ पर इन्हीं तरीके से चीज़ें दे दूँ, और सच बताऊँ इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसकी अगर पूरी रेसिपी आपको जाननी है, सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ईज़ी, और प्लस इसके फ़ायदे तो अनगिनत हैं। तो आप भी एक बार इसको ज़रूर घर पे ट्राई करिएगा। अगर आपको इसकी फुल रेसिपी चाहिए, सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और टेस्ट में तो एकदम अव्वल नंबर का होता है। मम्मी के घर पर आकर के जितना हम रिलैक्स्ड होते हैं, जितना हम अपना वेट पुट ऑन कर लेते हैं, उससे ज़्यादा शैतानियाँ शुरू होती है हमारे बच्चों की। मतलब नानी के घर पर जो कपड़े अभी मैं उठा रही थी ना अपने लास्ट क्लिप में, उसके बाद में ये धुले हुए कपड़ों की हालत है। क्यों? क्योंकि मैंने मिष्टी से कहा कि जाकर के ऊपर से कपड़े लेकर के आओ, फर्स्ट फ्लोर पे रखे थे, तो ये मम्मी क्या है, इनका आइडिया था। इन्होंने कहा कहाँ वो इतने सारे कपड़े लेकर के आएगी, उसको ऐसे ही कपड़े उससे कहा कि तुम नीचे फेंक दो। फिर क्या था, उसकी तो शैतानी चरम पर थी। मतलब कुछ भी कहो, इतने ज़्यादा ये सारे जितने भी होते हैं ना, इन लोगों की सारे नखड़े उठाना और इन लोगों को इस तरीके से करना पैम्पर, ये सारे काम इन्हीं लोगों के हो सकते हैं, ये हमसे तो ना होने वाले। क्योंकि मैंने मना किया तो मम्मी कहती नहीं नहीं करने, तो मैं ही उसको कह रही हूँ। बस इसके बाद में ब्रेकफास्ट करने के बाद में मैं और मम्मी बैठ गई यहाँ पे कपड़े फोल्ड करने के लिए, और इसी तरीके से बस बात करते करते थोड़ी देर अब बातें बातें करेंगे। और वैसे भी यार मम्मी से चाहे जितनी बातें कर लूँ, मुझे तो लगता है कि बातें कभी खत्म ही नहीं होती है, चाहे जैसी भी बातें कर लो। और वैसे कहते हैं ना कि बेटियां माँ की बेस्ट फ्रेंड होती हैं, तो मेरे केस में तो एक्चुअली में ये है, मतलब मेरा कोई एज़ सच इतना ज़्यादा कोई नहीं रहा है कि जिसके साथ मैं सारी अपनी सीक्रेट्स शेयर करूँ या सारी चीज़ें बताऊँ। स्टार्टिंग से ही मतलब फ्रॉम माय स्कूलिंग ही मैं कह सकती हूँ कि मेरी स्कूलिंग से ही मैं सारी चीज़ें मम्मी के साथ में शेयर करना, कहीं घूमने जाना तो मम्मी के साथ में जाना, ये सारी चीज़ें मैंने करी। तो आज भी वही सारी चीज़ें कि यहाँ पर बैठ कर के अब सिर्फ़ यहाँ मैं और मम्मी हूँ, और यहाँ बातें करते रहेंगे, जो थोड़ा बहुत ये सारी चीज़ें ये भी करते रहेंगे। एक बहाना भी होना चाहिए ना साथ में बैठने का, वो भी स्पेशली खाली। तो बस इसी के साथ में आज की और वैसे भी इस टाइम पर जो मेरा नॉर्मल मॉर्निंग रूटीन रहता है ना, चाहे वो स्कूल के टाइम का हो या जब मैं अपने घर पे रहती हूँ, ये वाला मॉर्निंग रूटीन एकदम डिफरेंट है। मतलब एकदम जिसे बोल सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर नहीं है, चाहे वो मेरा वर्कआउट के पहले का हो या बाद का हो, किसी भी चीज़ का नहीं है। तो काफ़ी रिलैक्स्ड मॉर्निंग रूटीन है ये मेरा, जिसमें कि कोई प्रेशर के साथ में या किसी भी चीज़ के साथ में यहाँ पे कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो ये था मेरा चेंज्ड मॉर्निंग रूटीन माइका स्पेशल। अगर आपको वीडियो लगी हो अच्छी तो कर लीजिएगा इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक